Lecture 12. We will continue our chapter 2, the database environment. Today we will discuss the topics from pages 32 and 33 of the book. We will continue with the previous topic of data models, and today we will discuss record-based data models. Record-based data models describe external level, conceptual level and internal level to some extent. It means that जो 3 लेवल आर्किटेक्चर हमने पढ़ा है उसके 3 में से ऊपर के 2 लेवल्स एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन लोएस्ट लेवल इंटरनल लेवल को ये मॉडल्स डिटेल में डिस्कस नहीं करते. इंटरनल लेवल्स के लिए अलग फिज़िकल डाटा मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे. These databases consist of record that are comprised of fixed number of fields. रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए जो डेटाबेसेस हम बनाते हैं उसमें डाटा को रिकॉर्ड्स की शक्ल में सेव किया जाता है, और एक रिकॉर्ड जैसे कि हमने बहुत पहले डेटाबेस में डिस्कस किया था कि एक रिकॉर्ड में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हर हॉरिजॉन्टल रो जो है वो रिकॉर्ड कहलाती है. तो इस टेबल में 4 रिकॉर्ड्स हैं विद ID 1, 2, 3 एंड 4, और जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं वो हमारी फील्ड्स कहलाती हैं. तो यहाँ पर 5 फील्ड्स हैं: ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ. रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स की 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे: द हायरार्किकल मॉडल, द नेटवर्क मॉडल और द रिलेशनल मॉडल. आज का हमारा लेक्चर हायरार्किकल मॉडल पर बेस करता है. हायरार्किकल मॉडल, इस मॉडल में रिकॉर्ड्स हैव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. इस मॉडल में कुछ रिकॉर्ड्स हम अपर लेवल्स पे शो करेंगे और कुछ रिकॉर्ड्स लोअर लेवल्स पे शो करेंगे. जितने भी अपर लेवल्स हैं वो पेरेंट कहलाएंगे और जो भी लोअर लेवल होगा वो चाइल्ड रिकॉर्ड कहलाएगा. चाइल्ड रिकॉर्ड्स अपने से ऊपर मैक्सिमम एक पेरेंट के साथ कनेक्टेड होंगे. दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ इन फैक्ट एन इन्वर्टेड ट्री. जिस तरह एक ट्री नीचे से ऊपर ग्रो करता है और नीचे से ऊपर फैलता है, इसी तरह हायरार्किकल मॉडल ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है, इसलिए इसको एक इन्वर्टेड ट्री कहते हैं, यानी एक उल्टे दरख्त की शेप हायरार्किकल मॉडल इख्तियार करता है. इट हैज़ अ सिंगल रूट टू विच ऑल द अदर डाटा इज़ लिंक्ड. हायरार्किकल मॉडल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में हम सिर्फ एक नोड, एक रिकॉर्ड टाइप ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं रूट. रूट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता और बाकी तमाम रिकॉर्ड टाइप्स, बाकी तमाम डाटा उस सिंगल रूट से अटैच्ड होते हैं. एक्सपेंड्स एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड्स. जिस भी लेवल पर हमारे पास नोड होते हैं उससे निचले लेवल पर हम मज़ीद नोड्स ऐड करके उसको ऊपर वाले नोड से जोड़ देते हैं. जैसे कि पहले मैंने डिस्क्राइब किया, ऊपर वाले लेवल्स को पेरेंट नोड और नीचे वाले को चाइल्ड नोड कहा जाता है, लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है. A child node submodule will only have a single parent node or super module. रिस्ट्रिक्शन ये है कि चाइल्ड नोड को हमने पेरेंट नोड से जोड़ना है, निचले लेवल के नोड को हमने ऊपर के लेवल के नोड से जोड़ना है, लेकिन हम मैक्सिमम एक नोड को, एक चाइल्ड नोड को मैक्सिमम एक पेरेंट नोड से जोड़ सकते हैं. एक चाइल्ड नोड को हम एक से ज़्यादा पेरेंट नोड से अटैच नहीं कर सकते. चाइल्ड नोड को हम सब मॉड्यूल और पेरेंट नोड को हम सुपर मॉड्यूल कह सकते हैं. जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर DBMS किसी न किसी मॉडल पर बेस करता है, इसी तरह अगर हम बात करें हायरार्किकल मॉडल की तो IMS इज़ अ DBMS जो हायरार्किकल मॉडल पर बेस करता है. IMS स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, एक कॉलेज की एग्ज़ाम्पल है. हमने जब इसका हायरार्किकल मॉडल बनाया तो हमने कॉलेज के नोड से स्टार्ट किया. जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रही हैं इनको हम नोड या रिकॉर्ड टाइप कह सकते हैं. हमने कॉलेज के नोड से स्टार्ट किया. उसके बाद हमने कॉलेज को मज़ीद ब्रेक डाउन किया पार्ट्स में, 2 हिस्से बना दिए, एक डिपार्टमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हम डिपार्टमेंट के नोड को आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे. डिपार्टमेंट के नोड को हमने मज़ीद आगे ब्रेक डाउन कर दिया पार्ट्स में कि डिपार्टमेंट में कोर्सेज़ होते हैं, टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं. फिर हमने कोर्सेज़ को मज़ीद थ्योरी और लैब्स में डिवाइड कर दिया. अब अगर हम हायरार्किकल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्ज़ाम्पल को देखें
तो जब हम कॉलेज के नोड से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा सिंगल रूट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हायरार्किकल मॉडल एक रूट से स्टार्ट करता है और रूट हमेशा सिंगल होता है। तो इस वक्त कॉलेज का नोड हमारा सिंगल रूट है, इसको हम पेरेंट नोड कहेंगे। और जब हम इसमें मज़ीद नोड्स ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दो नोड्स हमारे चाइल्ड नोड कहलाएंगे। अब आप ये देखें कि डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो मैक्सिमम एक पेरेंट नोड यानी कॉलेज के नोड से अटैच हुए हुए हैं। अब डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लोअर लेवल है तो ये चाइल्ड नोड्स हैं, कॉलेज अपर लेवल है, ये पेरेंट नोड है। अब मज़ीद आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट को कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हम इन तीनों नोड्स की बात करेंगे तो इन तीनों नोड्स के लिए डिपार्टमेंट का नोड अब पेरेंट नोड बन जाएगा और कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के नोड्स चाइल्ड नोड बन जाएंगे। ये कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स लोअर लेवल पर हैं, ये चाइल्ड नोड्स हैं। डिपार्टमेंट अपर लेवल पर है, ये पेरेंट नोड है। एक और अहम चीज़ ये नोट करने की है कि कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नोड से ऊपर अटैच हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम एक पेरेंट नोड से अटैच हो सकते हैं, एंड दैट इज़ द डिपार्टमेंट। अब अगर हम कोर्स को मज़ीद आगे पार्ट्स में डिवाइड करें, थ्योरी एंड लैब्स, तो इन दोनों नोड्स के लिए अब कोर्स का नोड हमारा पेरेंट नोड बन जाएगा और थ्योरी और लैब्स के नोड हमारे चाइल्ड नोड्स बन जाएंगे। और बाकी रूल्स जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किए अप्लाई होंगे, यानी थ्योरी और लैब्स के नोड्स मैक्सिमम ऊपर एक नोड से अटैच हैं, यानी कोर्स। हायरार्किकल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या खसूसियात होती हैं इसमें। डेटा रिप्रेजेंटेशन एज हायरार्किकल ट्रीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस मॉडल में ट्रीज़ की शक्ल में डाटा को अरेंज किया जाता है। हम एक रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल नोड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड डालते हुए इस ट्री को एक्सपैंड करते जाते हैं। पिछले एग्जाम्पल को रिविज़िट करते हैं कि हमने कॉलेज के सिंगल रूट नोड से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इसमें डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के चाइल्ड नोड डाले, फिर हमने डिपार्टमेंट को पेरेंट नोड बनाते हुए इसमें कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के चाइल्ड नोड डाले, फिर कोर्स को पेरेंट नोड बनाते हुए हमने इसमें थ्योरी और लैब्स के चाइल्ड नोड्स डाले। हर निचला लेवल चाइल्ड लेवल होगा और ऊपर का लेवल पेरेंट लेवल होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन वही बरकरार रहेगी कि एक चाइल्ड का मैक्सिमम एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। दूसरी अहम कैरेक्टरिस्टिक, ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल, जैसे कि पहले डिस्कस किया। किसी भी आप लोअर लेवल के मॉड्यूल को देख लें, नोड को देख लें, यानी चाइल्ड नोड को देख लें, चाइल्ड नोड को हम सब मॉड्यूल भी कहते हैं। अगर हम किसी भी चाइल्ड नोड या सब मॉड्यूल को देखें और चेक करें कि ऊपर ये कितने नोड्स से अटैच है, तो मैक्सिमम आपको एक ही नोड मिलेगा, यानी एक चाइल्ड नोड का एक से ज़्यादा सुपर मॉड्यूल या पेरेंट नोड नहीं हो सकता। हायरार्किकल मॉडल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब उस एग्जाम्पल को रिविज़िट करते हैं। हम लोअर लेवल से अगर स्टार्ट करें तो जितने भी थ्योरी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे वो थ्योरी के नोड में मौजूद होंगे, लैब्स से रिलेटेड रिकॉर्ड्स लैब के नोड में होंगे, कोर्सेज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स कोर्स के नोड में मौजूद होंगे। इस तरह तमाम रिलेटेड रिकॉर्ड्स अलग अलग नोड्स की शक्ल में शो किए गए हैं। तो ये मॉडल रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक सेट की फॉर्म में, एक ग्रुप की फॉर्म में शो करता है। हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स, और इट शोज पॉइंटर्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अगर हम कॉलेज के नोड से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे एक एरो कॉलेज को डिपार्टमेंट से जोड़ता है, डिपार्टमेंट से निकलने वाला एरो उसको कोर्स, टीचर्स और डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स से जोड़ता है, कोर्स से निकलने वाला एरो इसको थ्योरी और लैब से जोड़ता है। तो हम एक तरतीब को, एक हायरार्की को पॉइंटर्स के ज़रिए शो करते हैं जो पेरेंट को चाइल्ड से अटैच करते हैं। दो और अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हायरार्किकल मॉडल की, सिंपल स्ट्रक्चर एंड हाई परफॉर्मेंस। हायरार्किकल मॉडल में पेरेंट और चाइल्ड नोड्स एक साथ अरेंज किए जाते हैं। पेरेंट नोड से निकलने वाला पॉइंटर उसको चाइल्ड नोड से जोड़ता है। इसी तरह ये रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ साथ मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर सिंपल है और हम आसानी से एक पेरेंट नोड के पॉइंटर को फॉलो करते हुए चाइल्ड नोड तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हम एफिशिएंटली रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लेते हैं। सो हायरार्किकल मॉडल हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ अ हाई परफॉर्मेंस।
हायरार्किकल मॉडल में देयर आर प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन रिकॉर्ड्स। जो भी नोड्स आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखते हैं, जो भी नोड्स आपस में किसी किस्म का ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मॉडल में एरोज़ की मदद से शो करके दिखा दिया गया है। और जो नोड्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, इसका मतलब है उनका आपस का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। जिस तरह से टीचर का नोड थ्योरी या लैब से अटैच नहीं है, तो इन दोनों नोड्स के बीच में कोई प्री डिफाइंड रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हायरार्किकल मॉडल नोड्स के बीच में मौजूद रिलेशनशिप को बहुत पहले ही डिज़ाइन फेज़ में ही हमें क्लियर कर देता है। हायरार्किकल मॉडल में एक प्रॉब्लम जो फेस करने में आती है वो है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। अगर हमने कोई नया नोड ऐड करना है या हमने किसी नोड की पोजीशन चेंज करनी है, तो इसके लिए हायरार्किकल मॉडल को रीऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें दोबारा से ये मॉडल बनाना होता है, क्योंकि हमें ये रिस्ट्रिक्शन ज़हन में रखनी होती है कि हम चाइल्ड नोड के लिए एक से ज़्यादा पेरेंट नोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हायरार्किकल मॉडल में चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हायरार्किकल मॉडल का एक और प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, जबकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स आर सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप काम कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारी कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनके लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम अक्सर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑर्डर प्रोसेसिंग डेटाबेस है, एक कंपनी है, उसके पास कुछ सामान है और कुछ सेल्स पर्सन्स हैं, वो सामान बेचते हैं और हम देखते हैं कि वो सामान किसने ख़रीदा। अगर हमने इस डेटाबेस को हायरार्किकल मॉडल में शो करना हो तो ये काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डर किसी भी चीज़ का ऑर्डर है जो हमने अब बेचनी है, उसके लिए हमें देखना होता है कि वो ऑर्डर किस कस्टमर की तरफ से आया है, किस आइटम का ऑर्डर है, यानी उस ऑर्डर में क्या चीज़ ख़रीदने की रिक्वेस्ट की गई है, और कौन सा सेल्स पर्सन उस कस्टमर को और उस ऑर्डर को हैंडल कर रहा है। अब ये ऑर्डर इन तीनों नोड्स से रिलेटेड है, जबकि हमने हायरार्किकल मॉडल में पढ़ा कि एक नोड एक से ज़्यादा पेरेंट से अटैच नहीं हो सकता। इसलिए रियल लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर एग्ज़ाम्पल हायरार्किकल मॉडल की मदद से हल नहीं हो सकती। हायरार्किकल मॉडल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क मॉडल बनाया गया, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।